पशुनारी सब हैं सकल ताड़ना के अधिकारी। और देखो इन्होंने आज मान लिया, जो ये बार बार कह रहे थे इनके प्रवक्ता कीजिए, तो उसका शूद्र का मतलब ये है वो है। कल इनके जो इनके मोहन भागवत जी ने, आरएसएस प्रमुख ने एक्सेप्ट कर लिया कि जातियां थी, क्योंकि जातियां बनाई गई थी, ब्राह्मणों ने बनाई थी। तो आंदोलन इतना तेज बढ़ रहा है पिछड़ों में और महिलाओं में, और SC ST में तो ऑलरेडी था। तो इनको अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है, 2024 खिसकता हुआ दिखा रहा है, जो इनकी साजिश हो रही है। तो इसलिए इन्होंने जल्दबाजी में ये कहा कि भगवान ने नहीं बनाई। अब तुम्हारे भगवान भी तो इन पंडितों ने ही बनाए, और किसने बनाए? तुम्हारे भगवान, तुम्हारे वेद, सारी चीजें इन पंडितों ने तो लिखी हैं। कौन से किसी भगवान ने तुम्हें बता करके लिखी थी? इन्होंने तो सारी इजाद तो, कल्पना की इजाद तो इन्हीं की है। तो इन पंडितों को, बेचारों को क्यों फंसा रहे हो भाई? तुमने भी मजे लूटे 5000 साल तक। बड़े वर्ग 80% लोगों को, महिलाएं, उसमें शूद्र, उसमें अछूत, अनटचेबल, इन सब के आपने शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, शैक्षणिक हर तरह के शोषण करें, उनके शारीरिक आपने अत्याचार करें, पीटा है, उनको प्रताड़नाएं दी हैं, उनके मेहनत को लूटा है आपने इन जातियों के नाम पर, इन धर्म ग्रंथों के नाम पर, इन भगवानों के नाम पर। तो तुम भगवानों की बात करो, संविधान की बात नहीं करोगे, फिर भी गुमराह कर रहे हो, उलझा रहे हो। तो हम जो इस समय बौखलाहट मची है इनमें, कभी ये ताड़ना को, दंड को, कभी शिक्षा लिख रहे हैं, कभी दंड को ये लिख रहे हैं कि देखना होता है, इसका मतलब ताड़ने का मतलब देखना होता है, कोई इनका प्रवक्ता कह रहा है। कभी अब ये कह रहे हैं कि जातियां हमने नहीं बनाई, पंडितों ने बनाई। मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश के पंडितों, 11% पंडितों, जो तुमने यहाँ बहन जी की सरकार बनवाई थी और उस समय बहन जी ने तुम्हें प्रोटेक्शन दिया था, अब तुम खतरे में आ गए हो। इन्होंने छोड़ दिया, RSS वालों ने पंडितों को, उनके ऊपर इल्जाम लगाया। और मैं कहूँगा 2024 में दोबारा 11% वोट बहन जी के साथ आ जाए, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाओ, 70 में 70 सीटें बहन जी को दिलवाओ और प्रधानमंत्री बनाओ, और इनको छोड़ो RSS BJP वालों। पहला कदम चलते चलते पीछे आने लगा। आप मुसलमानों पे भी हमला, एक बार पहले मुसलमानों पे हमला बोल रहे थे, उसके बाद मुसलमानों के पर कह रहे हैं DNA का, फिर अब इधर जातियों पे मोहन भागवत कर रहे हैं बात। देखिए इनके जो कहते हैं ना, उसको ये बहुत सोचा छोड़ करके और ये समाज में चेक करते हैं कि क्या उसका क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं। तो अब ये पूरी तरीके से ये एक्सपोज बेनकाब तो हो रहे हैं, लेकिन अब इस तरह के देंगे। जातियां क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? क्योंकि इन्होंने 74 साल साजिश की इस भारत के महान संविधान को ख़त्म करने की, जिसमें SC ST को विशेष दर्जा दे करके उनको रिजर्वेशन से लेके शिक्षा, प्रोटेक्शन, न्याय, सारी आज़ादी, हर चीज़ उसमें दी, जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचे। वही हाल शूद्रों के साथ, पिछड़ों के साथ हुआ, उनको भी ज़मीनें, नौकरियाँ, सब कुछ मिल के यहाँ तक पहुँचे। अब ये उसको तो तोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आंदोलन बड़ा हो गया। तो अब ये कह रहे हैं जातियां ही खत्म कर दो, और ये एक नई चीज कह रहे हैं, जातियां खत्म कर दो, जातियां पंडितों ने बनाई है और हम उससे हम रिजर्वेशन हमारा खत्म हो जाएगा। भैया अब तुमने जातियां बनाई, तुम्हारे पंडितों ने, तुमने, लेकिन अब हम कह रहे हैं पूरे बिल्कुल होशोहवास में, अब हम जातियां जब तक नहीं खत्म होने देंगे, जब तक कि इस देश में 22.5% धन, धरती, शिक्षा, इनके प्राकृतिक संसाधन, हर चीज में इस देश में 22.5% जब तक हमारा हिस्सा नहीं मिल जाएगा, तब तक 22%, हम है 35%, लेकिन 22.5% इन्होंने काम किया, SC ST का 22.5% हमें दे दो भाई। जब तक तुम 22.5% हमारा हिस्सेदारी नहीं दोगे, अब हम जातियां नहीं खत्म होने देंगे। डिमांड कर रहा है ना, देखो OBC कर रहा है तो अच्छी बात है, इसी से तो डर गए। अब वो अपना लेंगे, उनका तो 50% है, इन्होंने 27 दिया था, हमारा 35% है, हमें 22.5 दिया था। चलो हम कह रहे हैं तुम 22.5 ही सही, हमारा 22.5 दो, बाकी तो ताकत तो वो है OBC समाज। अब वो कितना मांगे, 50 पे खुश हो जाएं या 27 पे राजी हो जाएं, या उसके लिए 50 के लड़े, वो उनके ऊपर बात है। मगर हम जब तक जाति अब नहीं खत्म होने देंगे, कि जब तक हमें 22.5% इस भारत में हिस्सेदारी नहीं मिल जाएगी, भारत के महान संविधान के हिसाब से। तो तुम जातियां खत्म इसलिए करना चाहते हो कि हमारा रिजर्वेशन खत्म हो जाए, हमारी पढ़ाई की 22.5% की लायबिलिटी खत्म हो जाए, हमारे संविधानिक का अधिकार खत्म हो जाए। अब ये समझ लो कि हम तुम्हारे झांसे में आने वाले नहीं है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें हिस्सेदारी दी है भारत के संविधान में, अब हमें चाहिए। अब हम जाति हम नहीं खत्म होने देंगे बाबा साहब के बच्चे। कल इसी जंतर मंतर पर तमाम लोग आए और कह रहे हैं हिंदू सब एकजुट हो जाओ, हिंदू राष्ट्र की मांग करो, और ये समाज जो आपस में बिखर रहा है, ये बड़ी चिंता की बात है। देखिए, जब यहाँ पर इसी जंतर मंतर पे देखा, जब कोई हिंदुओं का कोई मूव होता था तो यहाँ से वहाँ तक पूरे भगवे दिखाई देते थे। कल वो कम से कम 100, 150, 50 आदमी होंगे जो अल्लाह मचा रहे थे। लेकिन आज इनको पता चल गया कि तुम इतने ही हो,
जो बाकी भीड़ थी ना, वो भीड़ पिछड़ों की और SC ST की थी। अब SC ST और पिछड़े बगावत कर दिए भाई। अब उनको समझ आ गया है कि अब हमें हिस्सेदारी चाहिए, हम खुद राजा बनेंगे। तुम्हें राजा क्यों बनाए 15% को? अब उनको समझ आ गया, नारा उनको याद आ गया मान्यवर कांसीराम जी का 85-15। अब 85 को अपनी शक्ति पता चल गई है, तो हम राजा बनेंगे। तुम्हारा यही हाल होना है, इससे भी बुरा हाल होना है, क्योंकि तुम्हारी भीड़ नहीं आएगी। भीड़ तो हमारी थी ना, वोट तो हमारा था ना, शक्ति हमारी थी। हमारी शक्ति पर ही तुम हमें पिटवाते थे हमारे लोगों से। एक मिनट सर, आपको लगता है कि जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर के उस श्लोक पर ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य और शिक्षा मंत्री ने कही, बिहार के, यही जो चीज़ें कही गई हैं और बहुजन समाज के लोगों को गाली दी गई है, तो मुखर होकर बहुजन समाज के नेताओं को बोलनी चाहिए, खुलकर उस पर जो वो कटाक्ष करना चाहिए कि हमको ये अपमानित किया गया है, तो इस तरह की चीज़ें हटाई जानी चाहिए। देखिए, ये कूटनीति होती है। आप सोचोगे कि हमारे सारे नेता भी आकर के सामने आ जाएं, जरूरत क्या है? जब हम लोग हैं ना, हम लोग लड़ रहे हैं और सारे तमाम लोग लड़ रहे हैं, भारी संख्या में लड़ रहे हैं। जो हमारे मुख्य नेता हैं, हमने उनको 2024 की रणनीति बनाने के लिए उनको वो लगे हुए हैं, और हम लोग मैदान में लड़ रहे हैं ना, उनके हम प्रतिनिधि हैं। तो जरूरी नहीं कि वो सारे आकर के सामने आए, और जब उनको मौका मिलता है तब वो वहाँ पर अपने ट्वीट के माध्यम से, उसके माध्यम से, जब कोई बड़ा नेता बोलता है पब्लिक। देखिए, इनके बड़े नेता भी नहीं आते हैं। इनके बड़े नेताओं को देखा क्या? इनके भी कुकर मुत्तों की तरह उनके वो चेले चपाटे घूमते रहते हैं, वही करते रहते हैं ना। हिंदू राष्ट्र, फलाने राष्ट्र, ढिकड़े राष्ट्र। कभी मोदी जी के नाम से सुना है आपने हिंदू राष्ट्र? कभी आपने उसके नाम से अमित शाह जी के मुंह से सुना है? तो हम अपनी बहन मायावती जी को क्यों सामने ले आए? भाई, क्या जरूरत पड़ी है? जब उनके भाई, छोटे भाई, हमारे प्रतिनिधि, जब हम मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं, पहले हमसे ही निपट ले, हम ही बहुत हैं। तो इसलिए दो तरफा लड़ाई होती है। वो राजनीतिक लड़ाई के लिए 2024 की वो बिसात बिछा रही हैं अपनी, और हम यहाँ पर मैदान में खड़े होकर के हम इनको एक्सपोज कर रहे हैं, इनको बेनकाब कर रहे हैं, इनके हर साजिश को विफल कर रहे हैं। बड़ी वोट की बात कर रहे हैं कि आपके पास बहुत जनसंख्या ज़्यादा, वोट ज़्यादा है, लेकिन आपके नेता और आपके समाज के वोट इकट्ठा नहीं हो रहा है और आप लगातार हार जा रहे हैं। कैसे कह रहे हैं कि आप 2024 में सरकार बना लेंगे? देखिए, अभी 1 साल बचा है और पूरा का पूरा ये सब इकट्ठे होने की ये कवायद है, ये शुरुआत हो गई है। ये बांध की बार मोहन भागवत जी, देखिए मोहन भागवत जी, देखिए वो एक पार्ट है, वो एक पार्ट है राजनीति का। हर आदमी को हिस्सेदारी चाहिए, मुख्य लीडरशिप में आना है। वो लड़ाई का प्रावधान वो है, वो एक हिस्सा है, उसमें आप छोड़ दीजिए। घर में भी जब बंटवारा होता है ना, तो एंड टाइम पर जब तक बंटता नहीं है, उसके बाद तक भी लड़ाई चलती रहती है। ये एक परिवार हो या समाज हो, ये इसमें चलता रहता है। वो एक डेमोक्रेटिक वो सिस्टम है, उसमें आप मत जाइए। लेकिन आप ये देखो ना कि अगर टांग खिंचाई हो रही होती है, एकता की तरफ नहीं बढ़ रहे होते, SC ST OBC माइनॉरिटी ये सब एक तरफ 85%, अगर ये आंदोलित होकर एक तरफ नहीं भाग रहे होते, तो उनके शीर्ष नेता मोहन भागवत जी को आकर के कल ये बयान नहीं देना पड़ता। देखिए, उनके पास पल पल की खबर है। हर घर में, हर इलाके में RSS का आदमी बैठा है जो पल पल की वो खबरें पहुंचा रहा है। तो इनको अब पता चल गया है कि 2024 उल्टा पड़ने वाला है, और ये बीज इन्होंने खुद बोए थे। अब ये नफरत की फसल ये खुद 2024 हार करके ये उसको काटेंगे। सर